जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी पार्टियों के बीच में वार पलटवार तेज होते जा रहे हैं। आज का मुद्दे में हम बात कर रहे हैं बिहार में जारी सियासी घमासान की। सियासी जुबानी जंग से कई सवाल खड़े हुए हैं। पहले हम सवाल पूछ लेते हैं, क्या शब्द वापसी अभियान से बिहार का भला हो जाएगा? यह सवाल सबसे बड़ा। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि ये जो सियासी जंग है ये कितनी बड़ी है और कितने लोग इसमें तरह तरह से वार और पलटवार कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। क्योंकि लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र का डीएनए अपने विरोधियों को भी आदर और सत्कार देने का होता है। बीजेपी की मुजफ्फरपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान को नीतीश और लालू बिहारी अस्मिता से जोड़कर वोट की फसल काटने की जुगत में हैं। पीएम के बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच खतों के मार्फत आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन अब लालू और नीतीश ने मंगलवार से शब्द वापसी का साझा अभियान चलाने का ऐलान किया है। दोनों नेता मंगलवार की सुबह इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। जेडीयू का दावा है कि विरोध के पहले चरण में प्रधानमंत्री को 50 लाख लोगों के दस्तखत वाला एक पिटीशन भेजा जाएगा और उनसे शब्द वापस लेने का अनुरोध होगा। इसके अलावा विरोध के तौर पर पीएम को 50 लाख लोगों के डीएनए सैंपल भेजने का दावा भी किया जा रहा है। सारे बिहारवासी अपना डीएनए सैंपल के तहत अपना अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे और हम सैंपल मोदी जी को भेजेंगे कि वो सबका डीएनए का मिलान करें कि सारे बिहारियों का डीएनए एक है या नहीं, ताकि उनको एहसास हो कि डीएनए का शब्द हमारे लिए कितना हमारे स्वाभिमान को चोट करता है। जो तीर चलाए हैं भारत के प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी की मर्यादा को उन्होंने जो है खराब किया है। शब्द वापसी के इस अभियान का समापन 29 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली में होगा। उधर बीजेपी के तेवर बरकरार हैं। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने साफ किया कि पीएम मोदी का मतलब बायोलॉजिकल डीएनए से नहीं था। रविवार को गया की रैली में बिहार को बीमारू राज्य कहे जाने को भी बीजेपी के नेता सही ठहराकर नीतीश पर केजरीवाल की नकल का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कौन सी गलत कहा? आज बिहार को फिर से बीमारू राज्य की ओर तो ढकेल ही दिया है। पाटलिपुत्र के इस संग्राम यानी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बयानों की जंग में सभी पार्टी के नेता तलवारबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जहां पीएम मोदी के बयानों पर निशाना साध रहे हैं, वहीं बीजेपी लालू नीतीश गठबंधन के बहाने से जंगल राज पार्ट 2 की बात कर जनता के बीच जा रही है। विधानसभा चुनाव की इस लड़ाई में सोशल मीडिया में भी वार पलटवार चल रहा है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने ट्वीट कर कहा है, अगर मोदी जी की नजर में बिहार की सचमुच इतनी दयनीय स्थिति है तो क्यों नहीं वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते? क्यों बस बड़े बड़े खोखले वादे करते रहते हैं? क्यों चुनाव के वक्त ही उन्हें बिहार की याद आती है? जैसे जैसे बिहार चुनाव की तारीख करीब आएगी वैसे वैसे इस सियासी जंग में सभी पार्टियां अपने तर्कश से तीर निकालकर विरोधी दलों पर चलाएंगी। पर देखना दिलचस्प होगा कि जनता बीजेपी के पक्ष में जाती है या लालू नीतीश के सर जीत का सेहरा बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस शब्द बाढ़ में जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कि क्या शब्द वापसी अभियान से बिहार का भला हो जाएगा? दूसरा सवाल जो खड़ा हुआ है कि क्या बीजेपी विकास की राजनीति को दरकिनार कर जुमलेबाजी में फंस गई है? और तीसरा कि क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी? पाटलिपुत्र के इस जंग में हमारे साथ इस मुद्दे से जो हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बनूली हमारे साथ हैं, कांग्रेस के बिहार प्रवक्ता चंदन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जेडीयू के नेता राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी से सबसे पहला सवाल। राजीव जी, बाकी बात में सारी बातें, लेकिन ये सवाल की जो अभियान आपने शुरू किया शब्द वापसी वाला, इससे स्वाभिमान से आप जुड़ रहे हैं, आखिर क्यों? वो कह रहे हैं कि हमने बायोलॉजिकल बात नहीं कही थी। मुझे लगता है कि ये अगर अस्मिता और स्वाभिमान का सवाल नहीं बनेगा तो किन चीजों पर बिहार को ऐतराज होना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री जी बिहार में एक गैर जरूरी बहस को शुरू कर रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जी के जरिए पूरे बिहार के 10 करोड़ लोगों को गाली दी है। जिस तरह से डीएनए के सवाल को एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के मुखिया पर उन्होंने हमला किया
और डीएनए के जरिए बिहार को अपमानित करने की कोशिश की। वो कह रहे हैं बायोलॉजिकल मीन पे हमने नहीं कमेंट किया। वो कह रहे हैं बायोलॉजिकल मीन पे हमने कमेंट नहीं किया है। मैं तो बस इतना जानता हूं, अभी आपने भी प्रधानमंत्री जी ने जो डीएनए की बात कही है उसे आपने दिखाया है। जी जी। इस पैकेज में आपने खुद दिखाया है कि कोई बायोलॉजिकली उसके अलग मतलब हो और पॉलिटिकली उसको दूसरे तरीके से एनालाइज किया जाए, ऐसी बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही। उन्होंने सीधे तौर पर डीएनए की बात कही है और डीएनए के जरिए उन्होंने बिहार को अपमानित करने का काम किया। बलूनी जी, नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती को उन्होंने लांछित करने की बात की है। बलूनी जी, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है जिसने बराबर देश की अगुवाई की है, उस धरती को आपने आकर के अपमानित करने का कर्पूरी ठाकुर राजेंद्र प्रसाद की जमीन को आपने जमीन को आपने अपमानित करने की कोशिश करी। सवाल इस बात का है बलूनी जी कि आप बड़ी लकीर क्यों नहीं खींचते? आपके पास दिखाने के लिए अगर कोई चीज हो तो वो दिखाइए, वो बताइए। आप पार्टियों के नाम भी बिगाड़ देते हैं। जी प्रतीक जी देखिए प्रतीक जी, जनता दल यूनाइटेड जिस तरह की बात ये लोग नीतीश कुमार जी की दल कर रहा है, हाँ। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब इन लोगों को देखो, जनता सब समझती है कि किसने क्या कहा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है गिनाने के लिए। नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के जबरदस्ती कुछ सेंटिमेंटल पैदा करने की कोशिश की जाना, किसी तरह से इस तरह की चीजें उठाना, इनके पास काम गिनाने के लिए नहीं बचा है। अगर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के पास काम बताने के लिए होता तो अगर वो हताशा नहीं होती, अगर वो डरे हुए नहीं होते, अगर वो परेशान नहीं होते तो इस तरह की बात नहीं करते। अब वो घबरा गए हैं, किसी तरह से कोई मुद्दा बना देना चाहते हैं, किसी तरह से कोई सेंटिमेंटल इशू। अरे भाई देखिए, एक तो देखिए प्रतीक जी, ये राजीव रंजन जी हर वक्त बीच में बोलते हैं, गलत बात है। किया है तो जनता के सामने है। आधारभूत संरचना से लेकर जब आपको समय दिया जाता है तब क्यों नहीं बोलते हैं? सुशासन के राजीव रंजन जी, आप नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं। प्रतीक जी गलत परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, प्रतीक जी गलत परंपरा है। बलूनी जी आप एक एक बात पूछिए। हमारे लोगों की जो तरीका ठीक नहीं है। राजीव जी, ये तरीका ठीक नहीं है। राजीव जी, किसी भी राज्य को अपने राज्य पर अभिमान करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं। देखिए, और ये पर्याप्त अवसर है नीतीश कुमार जी के सामने। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, बेहतर स्थितियां पैदा की है। बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल राजीव जी और जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारे गठबंधन को मिले। बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल राजीव जी, राजीव जी ये नहीं बता पा रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल राजीव जी, बलूनी जी बताएंगे जी, जवाब दीजिए बलूनी जी। राजीव जी नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा इस तरीके से। पैकेज की बात की, इस तरीके से मैं कोई जवाब नहीं दूंगा प्रतीक जी। नहीं मिला राजीव जी, अगली मैं डिप कर दूंगा वॉइस आपकी। राजीव जी करके पीएमजीएसवाई से लेकर देखिए प्रतीक जी, इनको राजीव जी बात सुनिए। राशि थी उसमें कमी हुई। आप किस पर अभिमान? राजीव रंजन जी, आप अपना झूठा रेडियो चलाते रहेंगे, दूसरे को नहीं सुनेंगे, क्या डिबेट होगी ऐसे में? जब आपको समय मिला था हमने नहीं बोला। ये कौन से संस्कार है आपके? किस तरह की आप काम करते हैं? नहीं राजीव जी सुनिए, बहुत गलत बात है। राजीव रंजन जी बड़ी दुख की बात है। यही आप ये बताइए बिहार के लिए आपने क्या किया? मेरी खुली चुनौती है जी, खुली चुनौती। इनको चुप बस तो अब आप बराए मेहरबानी अब आप चुप रहे जी। नहीं बिहार को अपमानित भी करेंगे। बिल्कुल नहीं, दोनों चीजें नहीं चलेंगी। बिल्कुल नहीं राजीव जी, आपकी डिबेट में भाग नहीं ले पाऊंगा। राजीव जी हाईजैक कर लेंगे, नहीं इस तरह से बोलिए बलूनी जी बोलिए। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी डिबेट में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ये राजीव रंजन पूरा हाईजैक कर लेंगे। इनको जो समय दिया गया मैंने शालीनता से सुना, इनको राजीव रंजन को मैंने शालीनता से सुना। इनमें शालीनता की इतनी कमी है, मैंने इनका पूरा चुपचाप सुना। ये जब झूठ बोल रहे थे, बिल्कुल सारी झूठी बातें बता रहे थे, तब मैंने पूरा सुना। लेकिन राजीव रंजन को इतना भी संस्कार नहीं है कि जब हम बोल रहे तो हमारे को सुने। इनके समय पे मैंने बिल्कुल नहीं बोला। इनको पूरा संस्कार की शिक्षा आपके प्रधानमंत्री जी को दीजिए। आप हम लोगों को क्या शिक्षा दीजिएगा? राजीव जी मौका दीजिए। राजीव जी बिहार की जनता को क्यों ठगा? राजीव जी मौका दीजिए उनको। राजीव जी एक मिनट जी, कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता को ठगा, बार बार ठगते रहे इस तरीके से। सुनिए अब देखिए, ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं हुआ आज तक कि एक
पार्टी ये कह के आई कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे, और उसी टेन्योर में बीच में उन जंगल राज के व्यक्ति को बुला लिया। इससे बड़ा उदाहरण क्या भारत की राजनीति में है? इससे बड़ा कोई उदाहरण कोई भारत की राजनीति में है? देखिए, आज अगर पूरे देश के संविधान, भारत के कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। भारत के कानून ने कहा कि लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ने से वंचित रहना चाहिए, और इन्होंने उनको शामिल कर दिया, इन्होंने सत्ता में शामिल कर दिया। राजीव रंजन ने पवित्र हो जाएगा, राजीव रंजन ने उसको शामिल कर दिया। राजीव रंजन जी की पार्टी ने, जिसको भारत के संविधान ने कहा कि चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। आपको गंगोत्री समझने की भूल कर रहे हैं क्या? अरे आपने तो जो कहा जनता को वही उल्टा कर दिया। आप क्या धुल करके क्या कह के आए थे आप जनता से पिछले चुनाव में कि जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे, लालू प्रसाद को दूर रखेंगे? आप शामिल हो गए? आप कैसे मुंह दिखाएगी जनता को? वायदे किए, विकास का वायदा किया, हमने पूरा किया। आपने कोई पूरा नहीं किया। आपने कहा था बिजली नहीं तो वोट नहीं, आपने कहा था बिजली नहीं तो वोट नहीं। अब आंकड़े गिना रहे हैं, अब आंकड़े गिना रहे हैं नीतीश कुमार जी, झूठे झूठे आंकड़े। बलूनी जी, सत्ता में जब हम आए थे आज 4 गुना ज्यादा बिजली आप ये सारे झूठे आंकड़े गिना रहे हैं। चंदन जी बैठे हुए, चंदन जी हाथ उठा रहे हैं। चंदन जी कुछ बोलना चाहते हैं। चंदन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता चंदन अपनी बात रखना चाहते हैं। जी चंदन जी, पूरी बातचीत सुनी आपने और बहस तीखी है। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बता दूं कि कांग्रेस के डीएनए में है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग बहस करें। जी बिल्कुल। और मेरे तमाम पैनलिस्ट से आग्रह होगा कि सबको बोलने का मौका दिया जाए, और यही फर्क है जो भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक डीएनए है कि वो दूसरे अपोजिशन का रोल नहीं समझते हैं। उनको समझना चाहिए ये हिटलर का जर्मनी नहीं है, ये हिंदुस्तान है जहां पे आप लोकतांत्रिक के मान और मर्यादा होते हैं। बलोनी जी, आप फिर से बलोनी जी आप फिर से वही काम कर रहे हैं जो आप अपना लोकतांत्रिक डीएनए को ठीक करें। लोकतंत्र के महत्व को माने नागपुर से रिमोट कंट्रोल से ये नहीं चलेगा। आप अपनी सरकार चलाते होंगे, ये लोकतंत्र नहीं चलेगा। बलोनी जी, आप जो मुद्दे पे है उस पर बहस कीजिए, आप अपनी जुमलेबाजी और फैक्ट पे बात कीजिए। सवाल ये है, आज का जो बहस है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो राजनीति करती है सत्ता में आने के लिए करती है, बिहार में अपनी हार को देखते हुए चाहते हैं कि किसी तरह से ये जीते। तो इसलिए जो गैर लोकतांत्रिक तरीका है, जो लोकतांत्रिक तरीका का जो मान और मर्यादा है, उसको लांघ करके चुनाव में पैसा, बल, धन बल का प्रयोग करके जीतना चाहते हैं, धर्म और जाति का कॉकटेल का गंदा मजाक करके जीतना चाहते हैं। इन्होंने देश सामने हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता को इन्होंने ठगा है। इनके पास अपनी चुनावी भाषा में कुछ कहने के लिए नहीं है, बिहार को देने के लिए नहीं है। तो ये क्या करेंगे? जुमलेबाजी करेंगे, ऐसी बातें कहेंगे जो बिहार की मान मर्यादा सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। कभी कहा आपको बिहार की जनता ने चुन के लोकसभा में भेजा, तब आपने बिहार के कांग्रेस के कितने मजाक किया। बिल्कुल चंदन जी आपकी बात सुन रहे हैं बलूनी जी। लेकिन जब अभी वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है? हम इसी बात पर हम बहस करेंगे। लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद आरजेडी नेता भी हमारे साथ इस बहस में शिरकत करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए, देखते रहिए IBN से। पार्टी विरुद्ध के महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपका जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है उनका एक बार तारुफ आपको फिर से करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बनूनी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चंदन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ आरजेडी के नेता आलोक मेहता जुड़ रहे हैं और जेडीयू के नेता राजीव रंजन जी जुड़ रहे हैं। हम कहेंगे कि सबसे दरख्वास्त करेंगे कि सबको बोलने का मौका मिले। आलोक जी क्योंकि मेरे साथ अभी जुड़े हैं, लिहाजा उनको मौका मिलना चाहिए। मैं बलूनी जी, मैं आपसे कहूंगा कि आखिर ये जो 50 लाख जोड़ने का अभियान है जो नीतीश जी ने और आरजेडी ने शुरू किया है, उन्होंने कहा कि आपने उनके स्वाभिमान पे हमला किया है, लिहाजा बिहार उसका जवाब देगा आपको। देखिए,
प्रतीक जी, किस तरह की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं इस राज्य के अंदर, किस तरह की बात कर रहे हैं? विकास की बात नहीं करना, किसी ने कुछ बातें पकड़ के उल जलूल बातें करते रहना, विकास उनका एजेंडा नहीं है, अपना काम बताने का उनके पास कोई कार्य नहीं है। इसीलिए जब आदमी हताशा में होता है, जब जिस व्यक्ति के पास कोई ठीक से चीज़ें इश्यूज नहीं होती है, उस वक्त ऐसी बातें करते हैं। किस तरह की बात करें? जो लालू, आप आलोक जी, आपके आलोक मेहता जुड़े हैं, लालू जी ने क्या क्या कहा है नीतीश कुमार के बारे में? हमने थोड़ी कहा, उन्हें वही कहते थे कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, वही कहते थे इनके पेट में दांत हैं, वही सब कुछ कहते थे। पूछिए ना, आलोक मेहता है, झूठ कह रहे हैं तो बताइए। तो इसलिए मेरा कहना है कि नीतीश कुमार जी के बारे में यही प्रचलन है कि वो इस तरह की राजनीति करते हैं। उन्होंने बिहार की जनता को छला है, बिहार की जनता से कहा था कि लालू प्रसाद यादव के जैसे लोगों को सत्ता से दूर भगाएंगे नीतीश कुमार, और उसके बाद उन्हीं के साथ जुड़ गए। तो नीतीश कुमार ने ठगा कि नहीं ठगा? मेहता जी, आलोक जी जवाब देना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, ये जो प्रवक्ता महोदय हैं बीजेपी के, लालू जी ने आज ही कहा है या कल कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो मोदी जी नहीं, ये आलोक जी बताएं कि ये बात कहा नहीं कहा था लालू प्रसाद जी ने, कहा था नहीं कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं? बताइए, कहा था नहीं कहा था? जी प्रवक्ता बोल रहे हैं, बीजेपी वाले प्रवक्ता बोल रहे हैं। आपके मैं सुन रहा था, ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदाज पर बोल रहा हूँ। जी, लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और जो शक्तियां, सामाजिक न्याय की शक्तियां, मंडलवादी शक्तियां जैसे जैसे एकजुट हो रही है, प्रतीक जी इनसे सवाल पूछ लीजिए ना प्लीज। वैसे वैसे मोदी जी का लालू प्रसाद जी ने कहा था नहीं कहा था कि नीतीश कुमार जी के पेट में ज्यादा दर्द है? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग संयुक्त रूप से अभियान में हैं। बिहार की जनता के साथ को अपमानित करने का काम हुआ है। बलूनी जी, सवाल आपका वो शायद जवाब देना नहीं चाहते, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस सहित सभी दल के लोग और आम आवाम प्रधानमंत्री से शब्द वापसी की, मैंने बहुत सभ्य होकर हम बोल रहे हैं कि शब्द वापसी का अभियान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार की जनता चुनाव में उनको सबक सिखाएगी और आने वाले दिनों में जो हमारे कुछ बता सकते नहीं हो माध्यम से आम बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, जनता को गलियाते रहे, जनता तो क्या कहोगे बिहार की जनता के सामने? बिल्कुल बलूनी जी, प्रधानमंत्री जी ने गरिमा का उल्लंघन किया है, गरिमा को धक्का नहीं बता पाएंगे। आलोक मेहता जी काम नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल अनिल जी और किसी पर आलोक जी, इस तरह से राजीव जी, आम आवाम को। चंदन जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे को हम फिर से उठाएंगे क्योंकि बिहार के चुनाव में हम लगातार अपनी नजर रखें, हम मौजूद हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।